प्रिज्म आपने देखा होगा या नाम सुना होगा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ए ग्लास मटेरियल। किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कंटिन्यू लेबोरेटरी के अंदर, हम आपको प्रिज्म के बारे में भी बताएंगे, वो दिखाएंगे फिजिकली कि ये प्रिज्म होता है। बट आप इतना समझिए कि इट इज ए ट्रायंगुलर ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है जिसमें दो ये जो कॉर्नर है, ठीक है, तो यहां पर एक प्रिज्म में क्या क्या होता है आप लिख लीजिए। प्रिज्म में एक तो टू तो हो गए आपके ट्रायंगुलर सरफेसेस, ठीक है, और ये होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास। ग्लास का बना होता है। ग्लास क्या है? एक डेंसर मीडियम है। वी कैन, और थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन्स या साइड्स होती है। और इसमें एक, जैसे इसको हम नाम दे दे पी क्यू और आर, ये एक ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। इसमें दो सरफेस तो आपकी ट्रायंगुलर होगी, त्रिभुज के आकार की, एक फ्रंट पे एक नीचे की तरफ। बट जो ये साइड होगी, यहाँ से थोड़ा इसकी थिकनेस होगी, तो वी कैन से एक साइड तो ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया इसके। फिर इस साइड में भी होगा, ये इसकी मोटाई है, थिकनेस। तो इस शेप में आप इसको देख लीजिए, तो ये दो ट्रायंगुलर सरफेस होगी और फेसेज होंगे, और तीन रेक्टेंगुलर इंक्लाइंड प्लेन्स होंगे। तो अब इसमें देखिए कि एक, जब ये जैसे एंगल देखिए यहाँ पर, इस डायग्राम में देख लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल यहाँ मैंने दिखाया है बी ए और सी, एंगल बी ए सी, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब इस रेक्टेंगुलर सरफेस और इस रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में जितना एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। और ये एक ग्लास मटेरियल का बना होता है, और ये सॉरी, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस फ्रंट और बैक, और तीन रेक्टेंगुलर प्लेन से उससे बना होता है। अब ये यूज क्या होता है देखिए, प्रिज्म ग्लास का बना है, तो ये क्या करता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है। लाइट जो सन की जो लाइट रेज आ रही है उसको रिफ्रैक्ट करता है। और किस तरीके से करता है? क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो ग्लास स्लैब होता है वो भी आपकी इंसिडेंट रेज लाइट रेज को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख लीजिए। तो इसका एक प्रैक्टिकल भी है अपने कोर्स में, जो प्रैक्टिकल में हमने उतार लिया है उसको कंप्लीट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, इसको प्रैक्टिकली हमें कैसे बताना है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक व्हाइट पेपर ले लेते हैं, पूरा प्लेन व्हाइट पेपर टेबल के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक प्रिज्म को रख देते हैं। प्रिज्म को पोजीशन को ए बी सी पॉइंट वाइज आप इसको नाम नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक लाइट सोर्स लेना है अपने को, टॉर्च ले लीजिए और एक स्लिट से उसको गुजारिए। उस लाइट रेज को क्या करेंगे, एक स्लिट से जब इस पर इंसिडेंट करेंगे, किस पर? इंक्लाइंड प्लेन, जो तिरछा प्लेन है। और हमें पता है कि जब भी हम जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहां एक नॉर्मल खींचते हैं, इसकी पोजीशन फिक्स कर दीजिए, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री के एंगल, इस इंक्लाइंड प्लेन के 90 डिग्री एंगल पर आपको क्या करना है, नॉर्मल बनाते हैं नॉर्मली। और फिर इस साइड का भी, यहाँ पर भी एक एम और एन नाम दे दीजिए उसको, और प्रिज्म को ये नॉर्मल को एम और एन। अब क्या करिए कि जैसे ही हम यहाँ से लाइट सोर्स को ऑन करेंगे तो लाइट रेज जो जाएगी सीधी इस इंक्लाइन प्लेन के पॉइंट नंबर यहाँ पर पहुंचेगी, दिस पॉइंट पे। तो इस लाइट रेज को जब अपन इस प्लेन पर डालेंगे या इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या क्या ग्लास है, इधर आपका रेयरर मीडियम है,
और ये है डेंसर मीडियम ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? डेंस मीडियम, क्योंकि किसका बना हुआ ये? ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि ये किसका है? सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो ये लाइट रेज रेयरर मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में, जब दो मीडियम में लाइट रेज इंसिडेंट रेज प्रवेश करेगी तो क्या होगा? उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉल्ड प्रिज्म। तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे यहां से इसकी डायरेक्शन जैसे ये स्ट्रेट होनी चाहिए, एच गोइंग थ्रू पी क्यू ई जी और एच होनी चाहिए, बट प्रिज्म ने क्या किया? उसको रिफ्रैक्ट कर दिया, यानी उसको बेंड कर दिया, उसकी लाइट रेज की जो ये के लिए वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। तो ये इस प्रिज्म के अंदर क्या नाम दिया इसको? रिफ्लेक्टेड रेज। यहां से फिर इस पॉइंट ई पर या पॉइंट के मान लीजिए, इस पॉइंट के से वापस डेंस मीडियम से वापस एयर है इधर, कौन सा है? एयर। तो ये क्या एयर क्या है? रेयरर मीडियम। यहां पर भी एयर है, ये भी रेयरर मीडियम है, बट प्रिज्म बीच में आ रहा है, तो ये क्या? डेंसर मीडियम है। तो ये क्या करेगी कि जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यहां से ई से लेकर के इसके तक, इस पॉइंट तक, इसको ई के नाम क्या दे दिया? ई के। और यहां से जब लाइट रेज ये वापस आपके डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, तो इस पॉइंट से वापस वो रिफ्लेक्ट होगी इस इंक्लाइंड प्लेन से। तो ये वापस, क्योंकि रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटेगी, मतलब इस नॉर्मल से इसका एंगल फिर वापस इसके पास नहीं होगा, टुवर्ड्स नहीं, अलग दूर। तो ये इसकी जैसे डायरेक्शन हो गई आपकी, इमरजेंस जो रे होगी बाहर निकल रही है, वापस डेंसर से रेयरर में आ रही है। जैसे इसको हमने पी क्यू दिया, तो इसको नाम दे दीजिए आर और एस। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? तो एक प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें देखेंगे कि इस रे पर हमने दो आलपिन लगा दी यहाँ पे, फिर इस पॉइंट को वैसे ही आपने व्हाइट पेपर के ऊपर पॉइंट लगेगा ई और के, और इस नॉर्मल का एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री रेक्टेंग, ठीक है, राइट राइट एंगल है 90 डिग्री। फिर वापस ये भी नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल और इस पॉइंट से वापस निकलेगी, तो यहाँ पर भी हम इसको पॉइंट से मेजर या डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ इस रे की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जब निकलेगी, तो वहां पर आप आलपिन लगा दीजिए, उसकी एक स्ट्रेट पेंसिल की सहायता से उसकी लाइन खींच के। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तो इस नॉर्मल के साथ आर, एंगल ऑफ आर, ये क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, और फिर आगे वापस इस नॉर्मल के साथ इसका वापस ये क्या है? एंगल ऑफ आई। अंदर नहीं दिखा सकते लेकिन ये अंदर है। वापस इस नॉर्मल से इधर निकला था एंगल ऑफ ई, जैसे ये एंगल है, ये तो आपका नॉर्मल का एंगल है, तो ये आपका वापस इमरजेंस एंगल, यानी वापस बाहर जो आई है वापस स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इस पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पूरी टर्म से आपको पता क्या लगा? कि ये जो प्रिज्म होता है ये लाइट रेज का रिफ्रैक्शन करता है। किसी भी लाइट रेज की डायरेक्शन को बेंड करना है तो वहां अगर प्रिज्म यूज कर लेंगे, छोटी है, छोटी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आराम से उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके वापस मोड़ सकता है। इस एंगल पे फिर आप प्रिज्म लगाओगे तो फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो। इस तरीके लाइट रेज को आप मोड़ भी सकते हो। तो प्रिज्म का यूज क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए अपन करते हैं कि यहाँ पर अब अलग अलग एंगल लिख दीजिए, रे को लिख दीजिए फर्स्ट, एक बीच में लाइन खींच दीजिए कि इस डायग्राम पे में आपको क्या क्या है। जैसे पी क्यू, पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे। ओके, यहां पर एन और एन डैश क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ प्रिज्म। किसका है? नॉर्मल ऑफ प्रिज्म। अब यहां आई क्या है? इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
फिर आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल मैंने देखिए जो दो प्रिज्म की दो साइड्स आके मिलेगी जो एंगल बनेगा, तो ये ए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से अब इस साइड के आपको सबको नोट कर लीजिए। फिर आर और एस क्या है, या बीच में जो ये रिफ्रेक्टेड रे को भी लिख दीजिए, ई और के तक गई है, तो ई और के, या और नाम भी दे सकते हैं, रिफ्रेक्टेड रे, ओके। फिर इधर साइड में एम और एम डैश, ये क्या है, नॉर्मल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। पॉइंट ई से वापस ये एंगल बना है नॉर्मल से, जब बाहर दूर हटी तो एंगल ई इज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और आर एस क्या है, ये आपकी इमरजेंस रे जो बाहर निकलती है वापस डेंस मीडियम से रेयर में, जब वापस एंट्री करती है कोई भी रे वापस एक रिफ्रैक्टेड होने के बाद, तो जो बाहर निकलती है उस रेज को क्या कहते हैं, इमरजेंस रे, इमरजेंट या इमरजेंस जेंट रे बोल दीजिए इसका नाम, इमरजेंट रे। और ये एक देखिए, ये जो स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पी क्यू, ये एंगल या रेयर ऑफ लाइट रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जब इस इमरजेंस रे के बीच में जब दोनों को जो मिलाते हैं, जिस पॉइंट में मिलती है, देखिए ये स्ट्रेट पाथ इसको दिखाएंगे तो इधर से भी इसका जैसे स्ट्रेट पाथ क्या होगा, बैकवर्ड या वर्चुअली इस पॉइंट पे आके मिलेगी, तो जो ये एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल डी, एंड पॉइंट इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म के अंदर वर्चुअली बनेगा, जिसको हम एंगल डी से नाम नोट कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये प्रिज्म क्या है, एक डेंस मीडियम है कंपेयर टू एयर। सो यहाँ पर लाइट रेज का बेंड होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, तो इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट रेज को, और आफ्टर रिफ्लेक्ट जब वापस प्रिज्म से आउट होगी एयर के अंदर, वापस पुनः उसका वापस इमरजेंट रे में कन्वर्ट होगी और वापस उसका डेंस से रेयर मीडियम में एंट्री करेगी, तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर हटेगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में, तो एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंट। इस तरीके से ये प्रिज्म से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और आपको प्रिज्म जब भी प्रैक्टिकल होगा हम इसको थोड़ा कोशिश करेंगे कि वहां पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये सारी आपको वर्डिंग लिखनी पड़ेगी कि किस तरीके से टेक ए प्रिज्म ऑफ एंगल of A and put it on a white paper, and then use a light source and pass a light source through a slit, and incident on a side plane, a rectangular plane, on a rectangular plane, point is called E, the normal is N and N dash, then after refraction it is convert the incident ray after refraction it going through E to K as angle of R, ठीक है। आफ्टर emergent from prism to air, the angle of it reflected through a angle is called E, the angle of emergent, and the emergent ray is called RS. So where the incident rays and emergent rays virtually meet, there is a angle, this is angle is called D, here it is called D, angle D, and it is called angle of deviation, angle between incident rays and emergent rays, ठीक है, meet a point, the it is angle is called angle of deviation. इसका use, what is the use of
टू रिफ्रैक्ट ए लाइट रे। ओके, और इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी करता है, क्योंकि ये है जब व्हाइट का लाइट रेज कैसी होगी, जैसे सनलाइट यूज करेंगे तो इसमें फिर आपका अलग तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। वी नो वेरी वेल जो सनलाइट में दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, लेकिन इट इज ए ग्रुप ऑफ कलर्स, 7 कलर्स। We know very well a rainbow also we can see in a rainy season. We see rainbow is a dispersion of light through a water droplets in atmosphere, but we also disperse the light rays by a prism also, because it reflects the light rays in white light rays into या incident into 7 colors, उनको अलग अलग कलर्स में कर देता है। तो सो इसका यूज एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट में भी होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी यहाँ हम प्रिज्म के केस में स्टडी कर सकते हैं। तो दो यूज हो गए इसके नॉर्मली, कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट भी कर सकते हैं लाइट रेज, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और लाइट रेज को कन्वर्ट इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इससे टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म, इसको हम थोड़ा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। हम यूज ऑफ दिस प्रिज्म को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम सेकेंड इसका यूज है, देखिए डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म, कि ये किसी भी जो लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होगी उन लाइट रेज का स्कैटरिंग कर सकता है। स्कैटरिंग यानी डिफरेंट कलर्स में या डिस्पर्स कर सकता है, कि इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर तो हम इसको देख लेते हैं, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन कि व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, यानी स्प्लिटिंग अप यानी डिवाइड होना पार्ट्स में, व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स की लाइट में चेंज हो जाना, बट जाना, है ना, स्प्लिट हो जाना, splitting of the white light into 7 colors on passing through a transparent prism or a glass or a water droplet, and it is called dispersion of light. This phenomenon is called dispersion, but there is a combination of 7 colors, so we can say spectrum of light, that जो आपकी इमेज आएगी व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट स्क्रीन पर जब उसको लेंगे, द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed by on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism or a transparent medium or a water droplet also. Okay, a glass prism is called spectrum of light, यहाँ लिख दीजिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इस तरीके से जब किसी ट्रांसपेरेंस मीडियम की हेल्प से एक व्हाइट लाइट रेज को इन डिवाइड इनटू या स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, इट इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स इज आल्सो कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम ऑफ दैट व्हाइट लाइट। सो इन प्रीवियस क्लास 9th क्लास में हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया था, जिसमें साउंड के जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि साउंड इज ए वेव। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो लाइट भी क्या है, एक लाइट रेज भी किसे वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट रेज है, सनलाइट रेज, ये वेव फॉर्म में, वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, क्योंकि हमने पिछली से क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट होती है। तो ये जो सनलाइट हमारे पास आ रही है, कहाँ से, सन से जो अर्थ तक पहुंच रही है, इसको एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, जो बीच में जब सनलाइट सन से स्टार्ट हो रही है तो वहां पर वैक्यूम भी है, देन वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो वो रेयरर मीडियम है, फिर एयर, फिर उससे डेंसर मीडियम है, देन इट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, इट इज compared to air, glass prism is a denser या optically denser medium, so it refract these sunlights. Okay, पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था कि प्रिज्म क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी करता है, इस लाइट रेज को बेंड कर देता है, और लाइट रेज को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब वेव्स की बात आ रही है
तो वी नो दैट वेव की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। रिमाइंड दैट व्हाट इज वेवलेंथ। एक हमने स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ा था 9th में, क्रेस्ट टू क्रेस्ट और वैली टू वैली, ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज लैम्डा, कॉल्ड लैम्डा, एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। तो यहाँ पर वी नो वेरी वेल, देखिए लाइट रेज इज आल्सो ए वेव फॉर्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो दे कैन disperse and refracted by a prism। सो देखिए हम जब प्रिज्म के बीच को पर इस सनलाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो एक पॉइंट के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड के बाद आप अगर एक यहाँ व्हाइट स्क्रीन यूज कीजिए तो वहां पर आपको उस सन जो व्हाइट लाइट थी, जिसका सिंपल प्लेन कलर हम मानते हैं, वैसे सफेद होती नहीं लेकिन व्हाइट दिखती है, अपन ऐसा मानते हैं इसको कि व्हाइट लाइट वेव्स या रेज को इसने कितने कलर में डिवाइड कर दिया, डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। तो यहां पर जब आप इनका इमेज चेक करेंगे तो उसमें आप जैसे ऊपर ही ऊपर तो रेड कलर की स्ट्रिप नजर आएगी, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर आपकी ब्लू, और फिर इंडिगो, और फिर वॉयलेट कलर्स। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि लाइट ए व्हाइट लाइट रेज इज ए ग्रुप ऑफ 7 कलर लाइट रेज। अकॉर्डिंग टू दिस द रेड्स वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर्स। हमने उसमें नैनोमीटर को भी पढ़ा, 10⁻⁹ इक्वल टू द मीटर। तो 4 ये कहां से कहां वेरी करता है, वॉयलेट से 400 नैनोमीटर से 650 तक। तो यहां पर आप देखिए जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है और जिसकी मिनिमम है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ यानी जो 650 नैनोमीटर है, उसकी जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन के बाद उसमें जो बैंड आया है या बैंड होना या रिफ्रैक्शन होना बहुत ही कम एंगल से हुआ, ठीक है, मिनिमम। और जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ कम होती जाती है उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, मोर रिफ्लेक्टेड मोर ऑन ए मोर एंगल। यानी मोर एंगल का मींस क्या हो गया, डेविएशन एंगल। जहां पर ये हम इस लाइट रेज को स्ट्रेट दिखाएंगे, पिछले एग्जाम अपने फिगर में हमने दिखाया था डायग्राम में कि जहां पर ये दोनों वर्चुअली मीट करेगी वो एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मींस आप समझ जाइए कि एंगल ऑफ डेविएशन मींस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज। इमर्जेंट रेज जो जैसे ये लाइट रेज अगर स्ट्रेट अपन इसको बनाए थे इस वे पे जानी चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थोड़ी बेंड होती है, तो इसको जब हम पीछे मिलाते हैं तो ये यहां ही मिल जाती है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन यही हो गया। तो ये एंगल बहुत कम है किसके लिए, सबसे ऊपर रेड। फिर देखिए जैसे जैसे ये एंगल का वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट कर रही है एंगल हो रहा था, इस वाले पॉइंट सेकंड कलर ऑरेंज को लेंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट होगा, तो एंगल की जो वैल्यू है बढ़ रही है। और इस पॉइंट पे आते आते जो लास्ट वॉयलेट है वो यहाँ पर ज्यादा एंगल से आपका डेविएट यानी डेविएशन एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप याद रखिए कि रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसके लिए होगा, मिनिमम होगा किसके लिए, रेड के लिए। और मैक्सिमम किसके लिए होगा, वॉयलेट कलर। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिए, मैक्सिमम होगा वॉयलेट के लिए। जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, किस कलर के लिए होगी, तो वॉयलेट। और उससे मोर देन, लेस देन इसमें, सबसे कम रेड में। तो जिसकी आप देखिए वेवलेंथ ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल ऑफ
दिस। और यहाँ पर वेवलेंथ अगर कम है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, तो यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा। स्कैटरिंग एंड बिखराव, जो एरिया होगा उसका, स्पेक्ट्रम का एरिया ज्यादा होगा, स्कैटरिंग मोर, मोर स्कैटर्ड, और यहाँ लेस स्कैटर्ड। स्कैटर्ड लेस होगा, इसका मतलब वो क्लियर नजर आएगा, और यहाँ पर थोड़ा उसमें धुंधली इमेज नजर आएगी, यानी कलर उसका थोड़ा फेट नजर आएगा वॉयलेट का। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट और हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो मोस्टली जो साइन ऑफ रोड के साइन होंगे वो रेड कलर के इसीलिए होंगे क्योंकि वहाँ लेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वो क्लियर नजर आएगा वहां से, और ये थोड़ा कम क्लियर ने धुंधला नजर आएगा, इसलिए इनका मोस्टली रेड स्ट्रिप्स का ज्यादा यूज हो रहा है। तो इस तरीके से किसी लाइट व्हाइट लाइट का किस में कन्वर्ट हो जाना, किसी भी व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना अलग अलग कलर में, इसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो स्प्लिट होने के बाद जो इमेज आती है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ दैट व्हाइट लाइट। ओके, इसी के बेस पर हम बहुत सारे छोटे छोटे अपने डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस है उनको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट अपना एक टॉपिक और रख लेंगे कि यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन ए डेली लाइफ। तो यहाँ पर जैसे प्रिज्म वर्क कर रहा है वैसे ही वाटर भी एक क्या है, ट्रांसपेरेंस मीडियम है, वो भी इस लाइट रेज को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है और डिस्पर्स ऑफ लाइट भी कर सकता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर आपका स्पेक्ट्रम भी क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो दैट वी कैन से कि अकॉर्ड एज सिमिलर टू प्रिज्म वाटर ड्रॉपलेट आल्सो डिस्पर्स ऑफ ए लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन के लिए हम वाटर का यूज भी कर सकते हैं और प्रिज्म का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड, ये की वर्ड आपको एक डेफिनेशन में आने चाहिए कि डिस्पर्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड, और स्पेक्ट्रम यानी उसका 7 कलर्स की इमेज मिलना, व्हाइट लाइट रेज का 7 कलर में डिस्पर्स होना और उसकी जो इमेज बनती फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम यानी ए ग्रुप ऑफ कलर्स और ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स आल्सो। तो इसको याद रखिए, विबग्योर है, याद रखिए ऐसे जैसे रेनबो में आता ना, वी बे ग्योर। तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है उसका डेविएशन एंगल मिनिमम है और उसके स्कैटरिंग पावर भी क्या हो गया, लेस हो जाएगा। डेविएशन एंगल क्या मिनिमम हो गया, और जिसका आपका वेवलेंथ कम है उसमें डेविएशन एंगल मैक्सिमम है और स्कैटरिंग मोर। ओके, तो इस तरीके से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रिप में नजर आएगा, ये स्ट्रिप का नजर आना ही क्या है, ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का इमेज बना सकते हैं। एंगल ऑफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड द इमर्जेंट रेज, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन लिस्ट यानी कम मिनिमम किसमें, किस कलर के लिए होता है, रेड, और मैक्सिमम किसके लिए होगा, वॉयलेट, अपोजिट होगा। तो वेवलेंथ किसकी, किस लाइट वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेड के लिए, और वॉयलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम। वेवलेंथ क्या होती है कि यहाँ पर एक लाइट वेव्स की क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस होगी, कंटिन्यूस दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसकी संबंधित एक्सरसाइज वर्क आप कर लीजिए, क्योंकि और टेस्ट की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट जब अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डेली लाइफ, जिसमें हम रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो, और कलर ऑफ स्काई, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, और इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम व्हाई द color of sky orange or red, that called reason is here because more distance cover करके आएगी कोई light waves, तो वहां पर
स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, इस वजह से उसका कलर भी ऑरेंज और रेड दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वर्ड जरूर याद रखिए। लाइट रेज क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम रे रे बोल रहे हैं लेकिन वेव्स फॉर्म में भी होती है, रे फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में भी आपका ये डुअल नेचर ऑफ लाइट रे होता है, जो हम हायर क्लास में पढ़ लेंगे इसको। तो इस तरीके से अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।